हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखो, कल एक वापस सर्कुलर आया है। ODE, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। देखो, जो एग्जाम जीटीयू कंडक्ट करने वाले हैं उसके लिए जीटीयू ने दो ऑप्शन दिए थे, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। अब ऑफलाइन में ऐसा था कि आपको सेंटर सिलेक्ट करने थे, नियरेस्ट सेंटर से आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो। ओके। और दूसरा था ऑनलाइन। पर कई सारे बच्चों ने ये सोच के रखा था कि नहीं, हम तो ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर होंगे, वो इजी रहेगी, एमसीक्यू होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो सर्कुलर आया है, वो सर्कुलर आप पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, ऑनलाइन एग्जाम इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। आपको सबसे पहले तो टाइप करना है, आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको 2.5, ओके, 2.5 घंटे में आपको पेपर खत्म करना है। तो मैं सर्कुलर स्टार्ट करूं, मैं रूल्स स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं क्लियर एक चीज बोलता हूं कि अगर जो बच्चा ऑफलाइन एग्जाम दे सकता है नियरेस्ट सेंटर से, तो प्लीज़ वो ऑफलाइन ही दो। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोल सकता, पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। ओके। तो अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो तो प्लीज़ अपियर फॉर ऑफलाइन एग्जाम, उसके लिए आप अपियर करो। क्योंकि मैं जब रूल्स आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऑफलाइन इज बेटर। ओके। तो सबसे पहले कि ये ऑनलाइन एग्जाम किसके लिए कंडक्ट होने वाली है, रूल नंबर 1। मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई बच्चा आउट ऑफ गुजरात, आउट ऑफ इंडिया है, या तो कंटेनमेंट जोन में है, और या तो वो बच्चा एग्जाम सेंटर पे पहुंच नहीं पाता है, तो उनके लिए जीटीयू ने ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट की है। ओके। तो सबसे पहले इतने लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। ओके। नंबर 2, कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम है, अगर कोई सब्जेक्ट में ड्राइंग आता है, ओके, कोई सब्जेक्ट में बहुत सारा मैथ्स आता है, यानी ड्राइंग नॉर्मली मैकेनिकल सिविल में आता है। ओके। तो अगर आपके सब्जेक्ट में ड्राइंग आता है या तो बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है, तो वो सब्जेक्ट की एग्जाम जीटीयू ऑनलाइन नहीं लेगा, वो बाद में ऑफलाइन लेगा। ओके। यानी आफ्टर टाइम। तो उसके लिए ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी। रूल नंबर 3, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको ये एग्ज़ाम, ओके, अगर वो ऑनलाइन के लिए जाते हैं तो उनको ये एग्ज़ाम इंग्लिश में देनी है। ओके। भले आप अभी तक कई सारे बच्चे ऐसा होता है कि गुजराती लैंग्वेज चूज करते हैं, बट हियर इंग्लिश इज कंपलसरी एंड यू हैव टू टाइप, आपको आंसर टाइप करना है। ओके। सो डिप्लोमा डिप्लोमा वाले बच्चों को ये क्या है कि इंग्लिश में एग्जाम देनी है। ओके। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम इज 2.5 आवर। मैंने क्या बोला था कि 2.5 घंटे की एग्जाम है, और पेपर पैटर्न सेम जो पहले आ चुकी है ना, कि वही पेपर पैटर्न 47, 56, यानी पेपर पैटर्न वही रहेगी। ओके। पर आपको सारा टाइप करके लिखना है। और मैं वापस बोल दूं कि इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है। ओके। आप ऐसा मत बोलना कि भाई ऑनलाइन है एमसीक्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। तो आपको टाइप करके सब लिखना है। उसके बाद है कि जीटीयू ने क्या है कि स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिए थे कि ऑनलाइन सेलेक्ट करो, ऑफलाइन सेलेक्ट करो, सेंटर सेलेक्ट करो। ओके। अब देखो वापिस 17, आई थिंक आज 17 है, तो 17 से लेके वापस जीटीयू आपका जो स्टूडेंट प्रोफाइल होगा उसमें वापस ऑप्शन आएगा। तो आपको अभी भी ऑनलाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन सिलेक्ट कर सकते हो, सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी ने एक बार सिलेक्ट कर लिया है तो भी उसके लिए ये ऑप्शन वापस ओपन होगा। ओके। यानी आप ऑनलाइन के लिए अपियर हो सकते हो, ऑफलाइन के लिए अपियर हो सकते हो, सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई चेंज नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने ऑफलाइन सिलेक्ट कर लिए और आपको लगता है कि नहीं आपको कोई चेंज नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। पर अगर किसी को ऑनलाइन के लिए जाना है या तो ऑनलाइन से ऑफलाइन के लिए जाना है, तो आज उसके लिए ऑप्शन ओपन होगा। ओके। वो अपने स्टूडेंट प्रोफाइल में जाके सिलेक्ट कर ले। पर अब एक बार आप ये क्लियर लिखा है कि एक बार अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा, फिर आप वो चूज नहीं कर सकते। अगर आपने ऑनलाइन सेलेक्ट किया तो आपको ऑनलाइन ही देनी, भले फिर अगर आप नहीं दे सकते तो आप डायरेक्टली रिजल्ट में एब्सेंट आ जाएगा। ओके। तो क्लियर जीटीयू ने सेंटेंस लिखा कि अगर आप ऑनलाइन चूज करो उससे पहले पूरा सर्कुलर ध्यान से पढ़ो, फिर सोच के सिलेक्ट करना। ओके। तो ये स्टार्ट होगा एग्जाम सेंटर सिलेक्शन वगैरह। ओके। तो आज से आप देख लेना। ओके। अब एक चीज़ और, कि सपोज आपके 5 सब्जेक्ट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 में आप ऑनलाइन दो, 3 में ऑफलाइन। या तो सारे सब्जेक्ट में आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है, या तो सारे सब्जेक्ट में ऑफलाइन। ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि भाई 2 सब्जेक्ट में मैं ऑनलाइन दूँ बाकी में ऑफलाइन। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके। तो या तो आपको पूरा ऑनलाइन देना है, या तो पूरा आपको ऑफलाइन देना है। ओके। नाउ
ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका जो शेड्यूल है, ओके, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है, तो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जुलाई से, ओके। पर कोई रीज़न से कोई बच्चा अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो सकता, देन ही विल बी और सी विल बी एब्सेंट, वो एब्सेंट गिना जाएगा, उसको कोई चांस नहीं मिलेगा, डायरेक्टली उसको रिमीडियल देनी होगी। तो ऑनलाइन एग्जाम सिलेक्ट करते हो तो वो आपको क्लियर देखना है कि नहीं भाई मैं इसमें अपियर हो सकता हूँ, मुझे अपियर होना है, ओके। कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर आप अपियर नहीं हो सकते तो आप एब्सेंट काउंट किए जाओगे, ओके, और उसकी आपको फी रिफंड भी नहीं मिलेगी, ओके। अब रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट है आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या तो लैपटॉप होना चाहिए, या तो कोई ऐसी जगह, ओके, साइबर कैफे भी हो सकता है कि कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे लैपटॉप डेस्कटॉप हो, वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ओके। तो नंबर 1 आपके पास लैपटॉप या तो डेस्कटॉप होना चाहिए। अब लैपटॉप या जो डेस्कटॉप है उसके लिए कंडीशन ऐसी है कि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या तो उसके ऊपर की होनी चाहिए। नेटवर्क तो 1 Mbps की स्पीड होनी चाहिए। ब्राउज़र तो मोजिला, गूगल क्रोम, ओके, वो होना चाहिए। और एक चीज़ और कि बिफोर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम चूज़ करो, ये खास करके आप अपने सिस्टम में देख लेना कि भाई ये सारी चीज़ें मेरी सिस्टम में है नहीं है, ओके, तो ही मुझे करना है, ओके। तो आप ये एग्ज़ाम अप्लाई करो उससे पहले आपको ये चीज़ देखनी है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकते तो यू आर नॉट एबल टू गिव ऑनलाइन एग्ज़ाम, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ओके। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि अगर स्टूडेंट के घर पे ये फैसिलिटी नहीं है और कोई नियरेस्ट प्लेस पे है तो वहाँ पे जाके वो ये एग्ज़ाम दे सकता है, ऐसा जीटीयू ने बोला है, ओके। पर अब जो आ रहा है रूल्स कि बिफोर ऑनलाइन एग्ज़ाम जीटीयू विल कंडक्ट प्री चेक ट्रायल टेस्ट। ऑनलाइन एग्जाम से पहले जीटीयू एक और टेस्ट कंडक्ट करेगा, प्री चेक ट्रायल टेस्ट, ओके। अब प्री चेक ट्रायल टेस्ट आपको देनी है कि जो ऑनलाइन एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं उनको ये टेस्ट, प्री चेक ट्रायल टेस्ट मैंडेटरी है, उनको ये एग्जाम देनी है, ओके। अब प्री चेक ट्रायल टेस्ट में क्या होगा कि आपको डमी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ओके, और आपको वो लिखने हैं। तो ये लोग ये चेक करेंगे कि आपके पास जो सिस्टम है, प्री चेक टेस्ट में क्या सिस्टम होगा कि आपका जो लैपटॉप या तो डेस्कटॉप है वो सही है, उसमें इंटरनेट सही है, उसकी कंपैटिबिलिटी सही है, वो सब चेक होगा प्री टेस्ट में, ओके। और अगर वो चेक होने के बाद उनको लगता है कि नहीं ये सही है तो ही आप ऑनलाइन एग्जाम में अपियर हो सकते हो, ओके। अगर प्री चेक टेस्ट में रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली आप ऑफलाइन एग्जाम में ट्रांसफर हो जाओगे, आपको ऑफलाइन ही देनी पड़ेगी, ओके। तो सबसे पहले ये प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा, उसमें सब रिक्वायरमेंट चेक होगी और ये जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा कि सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करेंगे कि नहीं इन लोगों का सब सही है कि नहीं है, ओके। नाउ उसके बाद कि इसके लिए आपके सिस्टम में वेबकैम और माइक्रोफोन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए इसके लिए, ओके। क्योंकि जब जीटीयू फाइनल एग्जाम लेगी तो वो आपको ऑब्जर्व करेगी वेबकैम से कि नहीं ये बच्चा एग्जाम दे रहा है, माइक्रोफोन से वो लोग चेक करेंगे। तो जब प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगी तो उसमें भी वेबकैम माइक्रोफोन आपका परफेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए, तो ही आप ऑनलाइन एग्जाम में अपियर हो सकते हो। और प्री चेक मैंने बोला ना कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो क्या होगा कि इट इज़ बाय वेरियस फैक्टर। और मैंने क्या बोला कि वो सॉफ्टवेयर से चेक होगा कि भाई आप सही कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो है, ओके, कि यस इसमें कॉपी का बिल्कुल चांस नहीं है, ओके। ऐसा कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि भाई हम तो ऑनलाइन एग्जाम प्रीफर कर लेते हैं, ओके। पर इसमें क्लियर है कि स्टूडेंट को खुद को अपियर होना है, वो सबसे पहले वेबकैम से चेक होगा, माइक्रोफोन से वो चेक करेंगे, ओके। और आप एक बार एग्जाम स्टार्ट होते तो अपनी जगह से आप हिल नहीं सकते, कंटिन्यू आपको वेबकैम के सामने रहना। अगर कोई कंडीशन से डिसकनेक्ट हुए तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, एग्जाम खत्म, ओके। सो कंडीशन ऐसी है कि इसमें आप कॉपी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, नॉर्मल जो एग्जाम दे रहे हो वही आपको देनी, ओके। सो अगर आप कोई रीज़न से, मैंने बोला ना कि कनेक्टिविटी चली जाती है, कुछ भी हो जाता है तो पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा, ओके। फिर आप उसके लिए और कोई एग्जाम जीटीयू कंडक्ट नहीं करेगा,
ओके आपकी फीस भी रिफंड नहीं मिलेगी। अगर आप पास होते तो ठीक है, वरना यू हैव टू अप्लाई फॉर रिमेडियल। और उसके बाद लिस्ट आता है पूरा कि ड्यूरिंग एग्जाम आपको कौन सी की यूज़ नहीं करनी है, कौन सी की सारी रिस्ट्रिक्टेड है, वो रिल है, आप देख लेना कि कौन सी की आपको चेक करनी है, कौन सी की आपको चेक नहीं करनी है। ओके कोई रीज़न से अगर मैंने बोला ना कि डेटा कनेक्टिविटी चली जाती है, आप सपोज आपका आधा पेपर हुआ, ओके और डेटा चला जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो क्या होगा कि आपका लॉस, आपने जितना भी टाइप किया वो सेव हो जाएगा, ओके बट वो आपका सबमिट हो जाएगा, ऑटो सेव हो जाएगा और फिर सबमिट हो जाएगा। ओके तो वो लॉस नहीं हो जाएगी, आपने जो टाइप किया वो चला नहीं जाएगा। ओके वापस कि एग्जाम के दौरान आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते। और लास्ट में जीटीयू ने क्लियर लिखा है, बिफोर यू आर सिलेक्टिंग रीड दिस सर्कुलर केयरफुली। यानी मैं वापस बोलता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारे क्राइटेरिया है। सपोज कंप्यूटर वाला तो ठीक है, मैकेनिकल सिविल वाला का टाइपिंग स्पीड मुझे नहीं पता कितनी हो सकती है। ओके उसमें जो हमें एक्सप्रेस करना है हम कर नहीं सकते। यानी मैं तो यही चाहूँगा कि जो बच्चा गुजरात में है, ओके और अगर वो जा सकता है तो प्लीज़ यू अपीयर फॉर ऑफलाइन। जितना इजी नहीं है, क्योंकि फटाफट पेन निकालो, लिखना स्टार्ट कर दिया, आपको पता है। ओके और इसमें तो क्या है कि हमें एक टेंशन रहता है कि भाई कुछ हो नहीं जाएगा ना, सिस्टम में कुछ हो नहीं जाएगा ना, इंटरनेट में कुछ हो नहीं जाएगा ना, तो उसके हिसाब से हमारा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं रहेगा। ओके तो जो बच्चे गुजरात में हैं सेंटर पे पहुंच सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, प्लीज़ गिव ऑफलाइन। में क्लियर बोलूँगा। ओके ये सर्कुलर सही है, मुझे सर्कुलर में कुछ भी गलत नहीं लगता है, जीटीयू ने सही किया है। ओके अपनी तरफ से, सो सर्कुलर इज़ गुड। ओके बट जो बच्चा ऑफलाइन अपीयर कर सकता है वो प्लीज़ गो फॉर ऑफलाइन। मैं तो चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन ही प्रीफर करो। ओके सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। एक मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है, सेकंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम, जिनको मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिल चुका है। ओके अब उनको ये कन्फ्यूज़न है कि वो नेक्स्ट में पास होंगे कि नहीं होंगे। वो मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट कि आपका रिजल्ट आएगा तो आप पास होगे कि नहीं होगे। ओके वो जल्दी आएगा। सो प्लीज़ कनेक्ट रहिए मेरे साथ। ओके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके तो आपको जीटीयू के सर्कुलर जो प्रॉब्लम वाले हैं उसी के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। ओके सो और एक चीज़ और कि मैं ज़्यादातर सब जानते हैं कि आई एम एक्टिव ऑन इंस्टा। ओके एंड माई आई डी इज़ ahir_sir, AHIR_sir। आहिर सर से मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पर आपको सारे सर्कुलर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यू कैन आस्क मी। सो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके बाय, टेक केयर और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो।